हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.7 का सॉल्यूशन। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब कोन के बारे में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.3 में भी समझाया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है राइट सर्कुलर कोन की। तो उसकी शेप क्या है, वो ये शेप होती है। मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ उसका, कि ये कोन का एक रफ स्केच है। अब आप देखिए, इसकी रेडियस हमें गिवन है, ये यहाँ तक रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। और हाइट, स्लेंट हाइट नहीं, हाइट, ये हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन 1 का, तो इसमें हमें रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द कोन जो आप इसमें अप्लाई करोगे। तो अब 1/3 पाई के प्लेस पे हमें 22/7 ही पुट करना है जब तक हमें 3.14 ना बोला जाए। तो अब आर स्क्वेयर, इसका मीनिंग है आर है 2 टाइम्स, तो 6 इंटू 6 और h के प्लेस पे 7। अब 7 से 7 कैंसिल आउट और 3 से जब 6 को कैंसिल करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44 और 44 को 6 से मल्टीप्लाई 264। और यूनिट हमारी जो है सेंटीमीटर में है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम का आप आंसर किस में लिखोगे, क्यूब में। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो अब वैल्यूज को पुट करते हैं। 1/3 पाई है 22/7, आर स्क्वेयर 3.5 इंटू 3.5 और h है 12। तो अब हम इसको पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 1/3 इंटू 22/7 और 3.5 को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 35/10। ये भी कितना है, 35/10 और यहाँ आ जाएगा 12। अब 7 से कैंसिल आउट 35 को, तो 5 आंसर आएगा। और 5 को से कैंसिल आउट करते हैं 10 को, तो आंसर आ जाएगा 2। अब इन दोनों को हम 5 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। अब देखिए आप, हम 3 से कैंसिल करते हैं 12 को, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4। 2 इंटू 2 4, तो इन दोनों से ये 4 कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या है, 22 और 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन में द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। अब हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है इन लीटर्स में, यानी कि हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। और अब आप देखिए इसमें हमें गिवन क्या है, फर्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट हमें गिवन है यानी कि एल, ये हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए पहले हमें एच को फाइंड आउट करना हो, क्योंकि वॉल्यूम का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो देखिए उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये एक रफ स्केच है कोन का। अब यहाँ ये है आर, ये है एच और ये है स्लेंट हाइट एल। तो अब देखिए आप, ये अंदर एक बन गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एच की, यानी कि एच स्क्वायर, इस रिलेशन से एच स्क्वायर किसके इक्वल है, एल स्क्वायर, ये प्लस आर स्क्वायर को
जब आप लेफ्ट में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा माइनस में। अब आप देखिए यहाँ से जो h की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, रूट एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो हम यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कि देयरफॉर जो अब h जो हमारा है वो किसके इक्वल है, एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर और इसका सबका स्क्वेयर रूट। तो अब l के प्लेस पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, वो वैल्यू क्या है l की 25, तो 25 स्क्वेयर और r की वैल्यू है 7 स्क्वेयर यहाँ हम लिख देंगे। अब 25 स्क्वेयर होता है 625 और 7 स्क्वेयर है 49। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आ जाएगा 576 और ये किसका स्क्वायर है, 24 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 24 और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर में। तो अब आप देखिए रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर, हाइट आ गई है अब 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो वॉल्यूम है वेसल की, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये फॉर्मूला है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम वैल्यूज को करते हैं पुट, 1/3 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7 और यहाँ आर के प्लेस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी वैल्यू है 7। तो 7 इंटू 7 और एच की वैल्यू आ गई है 24। तो अब कैंसिल आउट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट और 3 से कैंसिल करते हैं 24 को, तो आंसर 8 आ जाएगा। तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई 154 और 154 को 8 से मल्टीप्लाई, तब आपके पास आंसर आ जाएगा 1232 और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। बट हमें यहाँ वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो लीटर्स में। तो आपको पता हो कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर, ये रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे और इस अकॉर्डिंग यहाँ जो हमारी वैल्यू लीटर्स में आएगी वो हम क्या कर देंगे, इस क्यूबिक मीटर के प्लेस पे 1/1000 लीटर, यानी कि इसको डिवाइड हम करा देंगे 1000 से और यूनिट चेंज हो जाएगी लीटर्स में। तो आंसर अब जो हमारे पास आएगा फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन के 1.232 लीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट में जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें हाइट एंड स्लेंट हाइट गिवन है, तो रेडियस तो गिवन नहीं है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में रिलेशन आपको बताई है एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये रिलेशन बताई है। तो यहां से जो आर स्क्वेयर की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, एंड जो आर की वैल्यू है वो आ जाएगा स्क्वेयर रूट एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। तो इस अकॉर्डिंग जो यहाँ हम आर की पुट करेंगे वो क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, ये रफ वर्क है हमारा। तो एल की वैल्यू है 13 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर, और 13 स्क्वेयर होता है 169, 12 स्क्वेयर है 144। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 25 और 25 का स्क्वेयर रूट होता है 5, यूनिट है हमारी सेंटीमीटर में। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ दिस कैनोनिकल वेसल। तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो 1/3 इंटू जो पाई है वो है 22/7, आर की वैल्यू 5 इंटू 5 और एच हाइट हमारे पास है 12। तो अब 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4। अब आप देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 यानी कि 2200/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। बट हमें तो वैल्यू को फाइंड आउट करना है लीटर्स में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर से लीटर्स में हम कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड कराते हैं, 1000 से, और यूनिट हमारी चेंज हो जाएगी लीटर में। अब ये कैंसिल आउट, इन दोनों को जब हम 2 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5। तो अब आप देखिए आंसर हमारा क्या आएगा, 11/7 इंटू 5 35 और यूनिट है अब लीटर में, यानी कि 11/35 लीटर। ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज
1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस। अब हमें यहाँ वैल्यू जो पाई की यूज़ करनी है वो है 3.14। देखिए हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, हाइट और वॉल्यूम। यहाँ से हमें रेडियस को फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो अब 1/3 वॉल्यूम को हमें पहले क्या हमें जो पाई की वैल्यू को लेना है वो है 3.14, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वेयर और एच के प्लेस पे 15, और इक्वल टू में जो हमें वॉल्यूम गिवन है। तो 3 से कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 5। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 314/100 आ जाएगा, इंटू आर स्क्वेयर और साथ में क्या है 5। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इसको 5 से कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा 20। इस 20 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 1570। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 314 इंटू आर स्क्वेयर इक्वल टू इस जो राइट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी मल्टीप्लाई 20 के साथ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखिए आप ये मल्टीप्लाई में है नंबर, तो राइट साइड में लिखा जाएगा डिवाइड में, आर स्क्वेयर इक्वल टू जो राइट में वैल्यू है इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 314। तो अब जब आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा 314 से, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 20 ये है 100। तो आर स्क्वेयर इक्वल टू 100 को आप लिख सकते हो 10 स्क्वेयर। देयरफॉर जो आर की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 10, और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर में। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब एक कॉन है उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम हमें गिवन है 48 पाई। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। मीनिंग क्या है, पहले हमें रेडियस को फाइंड आउट करना पड़ेगा और डायमीटर होता है रेडियस का डबल। तो जैसा प्रोसेस हमने थर्ड क्वेश्चन में यूज किया वही हम करेंगे फोर्थ में भी। तो इस जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें हाइट गिवन है वो है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम के प्लेस पे वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल टू 48 पाई। अब हमें यहाँ पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो कैसे, अब देखते हैं। 1/3 पाई इंटू आर स्क्वेयर और एच की वैल्यू है 9, तो यहाँ आ जाएगा 48 पाई। अब 3 से कैंसिल आउट करते हैं 9 को, तो आंसर 3 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आर स्क्वेयर है उसकी वैल्यू क्या आएगी 48 पाई बाय, अब पाई और 3 दोनों ही मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, तो राइट में ये दोनों लिखे जाएंगे डिवाइड में। तो पाई मल्टीप्लाई 3, जो ये पाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में था राइट में जाएगा ये डिवाइड में। तो पाई से पाई कैंसिल आउट और 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 16। आर स्क्वेयर इक्वल टू 16, ये अब हमारे पास आया है नंबर। तो आर स्क्वेयर इक्वल टू आप स्क्वायर रूट से भी कर सकते हो, और ये किसका स्क्वायर है 4 का। तो इस अकॉर्डिंग जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो जो हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर वो होता है डबल रेडियस का, और ये आ जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जो हमारा फाइनल आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का वो है 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। अब ये कोन की शेप का एक वेसल है और उसका जो डायमीटर है वो क्या है 3.5 मीटर, और उसकी जो डीप यानी कि हाइट क्या है 12 मीटर। तो हमें कैपेसिटी इसकी बतानी है। तो अब आप देखिए यहाँ जो डायमीटर हमें गिवन है वो है 3.5 मीटर। तो डायमीटर ऑफ कौन ये 3.5 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 35 बाय
10 और कैंसिल आउट करते हैं 5 से 7 और यहाँ आ जाएगा 2, 7/2 मीटर। ये है डायमीटर। डायमीटर है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि अब इसका हाफ हमें लेना है। हाफ के लिए 1/2 और डायमीटर कितना है 7/2, तो आंसर आ जाएगा 7/4 मीटर। ये स्टेप आपको बड़े ध्यान से करना है क्योंकि 2 डिवाइड में है पहले ही, तो वो लिख दिया हमने 1/2। डायमीटर कितना आया था 7/2, तो इसके अकॉर्डिंग जो रेडियस की वैल्यू है वो 7/4 मीटर। और हाइट ये हमें गिवन है 12 मीटर। तो पहले हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन की वॉल्यूम है 1/3 पाई r² h। तो अब 1/3 पाई के प्लेस पे 22/7 r², तो ये आ जाएगा 7/4 इंटू 7/4 और h के प्लेस पे 12, तो 7 से 7 कैंसिल आउट। अब 4 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3 और 3 से 3 कैंसिल आउट। अब आप देखिए 22 और 4 ये दोनों 2 पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 11। तो अब 11 इंटू 7 77 और बाय में है 2 क्यूबिक मीटर। और हमें इसको देखिए किस में फाइंड आउट करना है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो आपको ये वैल्यू पता हो कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर, ये इसके इक्वल है। यानी कि अब क्यूबिक मीटर के प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, किलोलीटर। तो 77/2, इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, पहले 38/5 क्यूबिक मीटर। और क्यूबिक मीटर है तो उसको हम डायरेक्ट किस में चेंज कर सकते हैं, किलोलीटर में। तो आंसर क्या आ जाएगा 38/5 किलोलीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 5th क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए। जो नए स्टूडेंट है इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें।